Class first, good morning beta. How are you? Good, fine. So start our study for today. आप सबने ये कर लिया बेटा, 1, 2 and 3 तीनों क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिए हैं. वेरी गुड. सो नेक्स्ट वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 3. ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको सबसे पहले दिखाई देगा असेंडिंग ऑर्डर्स. असेंडिंग ऑर्डर मतलब चढ़ते क्रम में चढ़ रहे हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं. ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा एक बार, और इससे आप अच्छे से समझ जाओगे. जैसे आपके घर पे सीढ़ियाँ होती हैं, है ना बेटा, होती है ना सीढ़ियाँ, तो उसी तरह यहाँ पे मैंने सीढ़ियाँ बनाई हैं. और इस सीढ़ियों पे मैंने 1 2 3 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख दिया है. ठीक है, क्यों लिखा बेटा? ये होता है असेंडिंग ऑर्डर. मतलब क्या है, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उसके बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे चलते रहो जितनी सीढ़ियाँ हम ऊपर ऊपर चढ़ते रहो, है ना. ये असेंडिंग ऑर्डर है. ओके, सो इसको बोलते हैं, देखो ऊपर जा रहे हैं तो हम असेंडिंग ऑर्डर, बट ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो इसको बेटा बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हम उतर रहे हैं, और इसको हम चढ़ रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में आप एक चीज़ समझ जाओ कि जो सबसे पहली वाली सीढ़ी पे आएगा, जो सबसे पहले हम जिसको लिखेंगे वो सबसे छोटा होगा. जब उससे अगली बार अगली जगह पे हम लिखेंगे, उससे अगली प्लेस पे लिखेंगे तो उससे बड़ा होगा. उससे अगली जगह पे हम लिखेंगे तो वो उससे भी बड़ा होगा. उससे अगली जगह पे होगा तो वो उससे भी बड़ा होगा. इस तरह हम लिखते जाएंगे. ये होता है असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, देखो चढ़ रहे हैं ना बेटा, इस तरह होता है. तो इसमें अगर देखो, ये तो हमने 0 1 2 3 4 5 यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था. ठीक है, अब हम बुक का एग्जाम्पल देखते हैं. बुक का एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वन करेंगे 5 2 1. देखो 5 2 1, उसके बाद 1 9 8, ये उसके बाद 4 64 और 9 0 2. इसमें सिंपल हमें क्या देखना बेटा, कौन सा सबसे छोटा है, और जो सबसे छोटा है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे. फिर उससे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे बड़े को लिखेंगे, फिर उससे बड़े को लिखेंगे. अब सबसे छोटा मतलब क्या है बेटा, जो देखो इसमें सारे के सारे 100 है ना. देखो 521 198 464 902, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सीधा हमने 2 बोला, 10 वाली जगह पे कुछ नहीं है. तो हम सबसे पहले देखेंगे भैया 100 किसके पास सबसे कम है. जिसके पास 100 सबसे कम है वही सबसे छोटा है. सो इसके पास सबसे कम 100 है, तो यही हमारा सबसे छोटा भैया है ना. तो इससे बड़ा भैया कौन है? अब ये हमने लिख लिया 198. ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया. अब इन तीनों में से देखो कि भैया कौन सा सबसे कम 100 है. जिसके पास सबसे कम 100, देखो इसके पास 5 है, इसके पास 4 है, इसके पास 9 है, तो सबसे कम 100 किसके पास हुए? इसके पास हुए. तो अब सेकंड नंबर पे इसको लिख लो. अब हमारे इसका भी काम हो गया, इसको भी हटाओ. इन दोनों में से देखो अब कौन से के पास सबसे कम 100 है. सबसे कम 100 इसके पास है, दिखाई देते मतलब देखते ही पता लग रहा है हमारा, है ना. तो इसको हम लिखेंगे बेटा 5 2 1 लिख लिया. ओके, लास्ट में बच गया कौन? 902. तो ये हमारा हो गया क्या बेटा, असेंडिंग ऑर्डर. ठीक, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ये हमारा. देखो सबसे छोटा, फिर बड़ा, क्या देखो ये छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे भी बड़ा. हो रहा ना, इस तरह हो रहा. तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. और हमने ये सारा का सारा ऐसे ही करना है ये. ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ही बेटा देखो, जो सबसे कम 100 है सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद उसको ढक लेंगे में हम ऐसे, देखो है ना, बुक में से इसको मिटा तो सकते नहीं, तो क्या करोगे, उसको हम ऐसे ढक लेंगे हाथ से. उसके बाद जैसे ये है, इसमें सबसे कम 100 किसके? इसके पास, इसको ढक लो. अब तीनों में से किसके पास सबसे कम 100 है? 7. ये अब जो 2 बच गए, इनमें से सबसे किसके पास कम 100 है? इसके पास. तो तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये आ जाएगा. देखो 4 जगह दे रखी है, उनको हमने ऐसे ही अरेंज करना है. ठीक है,
तो हम ये अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर हम सिर्फ ये आज के लिए करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बेटा, इसलिए ये कम काम मैं आपको दे रहा हूँ आज के लिए, ठीक है। कल ये इतना सारा हम कर लेंगे, आज सिर्फ इतना ही करो काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 समय, ये 7 सम आप करो आज आपकी नोटबुक में। इस पे यहाँ मत करना, ये जो ऐसे की ऐसी है, आप जो नंबर्स हैं आप अपनी नोटबुक में उतारो और उनको असेंडिंग ऑर्डर में आपकी नोटबुक में लिखो। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे से बात कर लेना एक बार इसके बारे में, ठीक है। ओके, इसके साथ साथ आपको मैथ्स के साथ साथ जो टेबल बुक का काम है वो करना है। टेबल बुक का क्या करना है बेटा, आपको 7 और 8 का टेबल आपने याद कर लिया, वेरी गुड, वेरी ओके। तो आज आप क्या करोगे बेटा, टेबल वाली जो नोटबुक है आपकी, जो मैथ्स की नोटबुक है, उसके अंदर आप 8 और 9 इन दो टेबल्स को 3 बार लिखोगे। 3 बार तो 8 का टेबल लिखोगे, जैसे 8 8 8, ओके, बोल के, और 3 टाइम आप 9 का टेबल लिखोगे। 3 टाइम 9, उधर 9, इधर 9। अब इस टेबल को पूरा करोगे, इसको पूरा करोगे, इसको पूरा करोगे, ठीक है। बोल के करना है, ये कंडीशन है लेकिन, ठीक है। अच्छा सा प्यारा सा करो बेटा। लास्ट आ जाओ हिंदी वाली बुक पे, ठीक है। हिंदी का आज करते हैं। देखो, हमने आ की मात्रा के शब्द पढ़े, उसके बाद कल ई की मात्रा के शब्द पढ़े और बड़ी की मात्रा के शब्द भी पढ़े, और उसके बाद हमने ये नोटबुक में भी लिखा ना। तो आज ऊ की मात्रा, ऊ कौन सा बेटा, छोटा ऊ, जिससे उल्लू बनता था, तो उसकी मात्रा ये ऐसी है ना, इसकी मात्रा ये ऐसी वाली है। और आप ऐसे शब्द लिखते आए हो, यूकेजी में लिखते आए हो बहुत अच्छे से, और आप पढ़ते भी आए हो, तो यहाँ पे कोई मुश्किल है ही नहीं ऐसी कुछ, है ना। तो इसको आप पढ़ोगे, एक बार मेरे साथ पढ़ो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और मेरे साथ साथ आप बोलोगे, ठीक है। देखो, छुक छुक, देखो 6 ऊ कै, छुक छुक गाड़ी आती, इस पोएम का नाम है, ठीक है। अब देखो, दोबारा बोलो, छुक छुक करती गाड़ी आती, ये देखो ये ई की मात्रा है ना, गाड़ी आती ये आ की मात्रा है, ये तई ती बड़ी की मात्रा है बेटा, ये है ना। हाँ, उसके बाद देखो चुन मुन, देखो चुन च ऊन है, चुन मुन, चुन मुन चिड़िया, छोटी ई की मात्रा आ रही है दोनों को, ची को, च को भी और ड़ को भी, चिड़िया, चुनमुन चिड़िया गीत सुनाती, गई बड़ी ई की मात्रा, देखो हम पढ़ चुके हैं बेटा ये सारे, है ना। सुनाती, स ऊ नाती, सुनाती, आ की मात्रा ई की मात्रा, है ना, सुनाती, सुनाती। उसके बाद मुन मुन, देखो मुन 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 मुन, उसके बाद बुल बुल, दो अक्षर जोड़ के, मुन मुन बुलबुल हंसती गाती, इसको अभी एक बार पढ़ लो, आगे मात्रा आएगी, आपने बाकी यूकेजी में कर रखी बेटा ये सारे के सारे। हंसती, देखो अंक, हाँ ऐसे बोलना, हंसती हंसती गाती, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ो सुराही, ये नीचे वर्ड पढ़ो बेटा, देखो सुराही, कुर्सी, पुल, दातुन, दातुन, सुबह, 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 गुपचुप, गुपचुप। ओके, अब नीचे एक छोटी सी पोएम और आई है चूहिया की, ठीक है। अब ये भी ऊ की मात्रा के शब्द है बेटा, बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है, पढ़ने में मजा भी आ रहा है इनको, तो है ना, आ रहा है ना आपको। हाँ, चूहिया, देखो च ऊ हिया, चूहिया करती चुकर चुकर, चूहिया करती चुकर चुकर, खा गई चुनरी कुतर कुतर। अच्छी पोएम है ना बेटा। देखो, चूहिया करती चुकर चुकर, खा गई चुनरी कुतर कुतर। ओके, गुड। तो ये सारा पढ़ो एक बार दोबारा से, और आपको आज एक काम करना है बेटा, सुनो मेरी बात, ये ऊ की मात्रा के और ई की मात्रा के और ये छोटी की मात्रा के और आ की मात्रा के सारे शब्द कौन से लिखने हैं आपको, जो येलो बॉक्स में आए हैं अभी तक। देखो, चादर, तसला, मसाल, सावन, आ की मात्रा के आगे, उसके बाद डलिया, गिटार, गिरगिट, रिमझिम, छोटी की मात्रा के आगे,
दीवार हरियाली बकरी बदली। आगे है ना, उसके बाद देखो सुराही कुर्सी कुल दातुन सुबह गुपचुप। उसके बाद फुलवारी, देखो फुलवारी, देखो ये इसके अंदर आ की भी आ रही है, ई की भी आ रही है। तो फुलवारी, दोपहरी, सुनहरी, गुलाब, देखो गुलाब, कछुआ, देखो कछुआ, कछुआ, धनुष। यहाँ तक येलो येलो बॉक्स में जो हैं सिर्फ आपको वो शब्द आपकी नोटबुक में लिखने हैं और पढ़ने हैं। यहाँ से आपको बुक में पढ़ना है ऊ की मात्रा के सिर्फ यहाँ तक, और ये येलो बॉक्स वाले जो शब्द हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। कौन सी नोटबुक में? हिंदी वाले में, ठीक है। हिंदी वाला पोर्शन में आपको ये लिखने हैं बेटा साफ साफ, इस वाली नोटबुक में। ओके, तो इतना ही आज के लिए काम बेटा, बहुत ही आसान है। बाकी कल करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आपके हिसाब से। ओके, गुड बाय बेटा, टेक केयर।